हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे घर से निकल रही हूँ। तो हम लोग का प्लान है आज कहीं जाने का। और मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपनी फूफी के घर, मीन्स बुआ के घर। तो यहाँ पे आसमा खाला चाट बना रही थी। तो उन्होंने बोला कि पहले चाट खाओ, उसके बाद कहीं चलेंगे। तो ये बना ही रही थी और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंडे होते हैं ना, उसकी आग में ये दूध पक रहा है। तो ये बहुत टेस्टी दूध, इसकी मिठास अलग होती है। तो खाला ने मुझे चाट निकाला और बोला पहले तुम खा लो। मैं मना कर रही थी लेकिन खाला की मोहब्बत अलग होती है। तो उन्होंने पहले मुझे खिलाया, फिर वहाँ से हम निकले तो नानी के घर आ गए। और ये खाला ने फूल लगाया है तो पिंक रोज़ बहुत प्यारा खिल के आ रहा था, तो मैंने उसकी भी एक क्लिप ली। और मेरी ये नानी अम्मी ये बैठी हुई हैं, तो कितनी अच्छी अभी दिख रही है, टेंशन फ्री। और ये मेरी मतलब वीडियो पहले की है, काफ़ी पहले की है। और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो हालात अभी घर के हैं। तो उस टाइम पे मेरे खालू भी आए हुए थे, ये मेरे बड़े खालू हैं, ये सऊदी में रहते हैं। तो इनकी मैंने क्लिप ली और यहाँ पे बाहर हम लोग कुछ ऐसे देख रहे थे। वहाँ पे पीछे एक गाय है और पता नहीं उसकी अजीब सी हरकतें थी, तो वो सब हम लोग देख रहे थे। और हम लोग को रास्ते से जाना था तो फिर हम लोगों ने अपना रास्ता भी चेंज कर दिया। तो यहाँ से मैंने सिम्मी को लिया और अपनी साफ़िया खाला को लिया। तो साफ़िया खाला मेरी सो रही थी, लेकिन मैं नानी के यहाँ जैसे गई मैंने आवाज़ दी कि अना अम्मी को उठा दो। तो जैसे उठाई, खाला नींद से उठ के और मेरे साथ आने के लिए यहाँ तैयार हो गई। तो ये खाला की मोहब्बत ही होती है और कुछ नहीं। तो एक अलग स्माइल है फेस में जाने की खेत। और आज मैं सब्जी वाले खेत जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी बुआ के यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, मतलब सेम लगी हुई है। और भी चीज़ें उन्होंने जो लगाई है वो लगी थी, तो सेम ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, तो हम वही लेने आ गए थे। और यहाँ पे सरसों बहुत प्यारे, मतलब फूल लगे हुए थे सरसों के। तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। पहले मैंने गेट लॉक किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काफ़ी वीडियो वगैरह भी बनाए थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाली और इसीलिए ना ये वीडियो पीछे हो गई। तो अभी ये सब हुआ ना, इसमें मेरी सारी खाला हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये वाला ब्लॉग डालती हूँ, बाद में मैं दूसरा डालूँगी। और बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो गया, मेरी खाला लोग को अल्लाह पाक, सारी खाला को, मेरी अम्मी को लंबी उम्र अल्लाह पाक दे। और यहाँ पे मैं सेम तोड़ रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी सेम, मतलब बहुत टेस्टी बनती है, अभी भी मेरे घर में आ रही है तो बहुत टेस्टी बनी है। और अम्मी आज ही बोल रही थी कि ये फुप्पी की यहाँ की तुम्हारी सेम लास्ट ही है, अब नहीं मिलेगी सेम। तो चना साग और सेम दोनों मिलना बंद हो गई है, मतलब खेतों की हमारे मिलना बंद हो गई है। बाकी यहाँ वहाँ से तो मार्केट से आती रहती है। तो इतनी ज़्यादा मतलब मैंने लगी हुई नहीं थी, क्योंकि मेरी फूफी ने पहले तोड़ ली थी इसको। और बड़े शौक के साथ हम आए हुए थे, तो मैंने तोड़ के अपनी फ्रेंड को दे दी थी। और फूफी पहले भी मेरे घर उसी दिन भेजी थी सुबह, और नानी के घर भी भेज दी थी। तो उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आई हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड को ही भेज दूँगी, लेकिन मैं तोड़ूँगी। तो यहाँ मेरी फूफी भी आ गई थी। और उसके बाद मौसम भी बहुत अच्छा था उस दिन। तो देख सकते हैं थैला लेके हम लोग आए हुए हैं। और फिर हम यहाँ से निकल गए अपने खेत जाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सब्जियाँ मतलब होती हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारे रिलेशन में है। तो उनके यहाँ पे आलू निकल रहे थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छे बिल्कुल फ्रेश आलू थे। तो ये लोग शेलिंग के लिए ऐसे बनाते हैं, पैक करते हैं, उसके बाद ये मार्केट में जाता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग छोटे छोटे जब थे ना, बहुत आते थे। ये बड़ा सा कुआं है, यहाँ से पानी आता है। और यहाँ पे एक टंकी है, उस टंकी में हम लोग ना बचपन में नहाए भी हैं सब लोग। तो मैं वही सब देख रही थी, और यही टंकी है। तो यहाँ पे ना पानी आता है और इसमें सारे आलू अब डाल दिए हैं, क्योंकि अब पानी की हर जगह पे बहुत सुविधा हो गई है। और पहले बचपन में ना हम लोग बहुत ज़्यादा अम्मी के साथ यहाँ वहाँ जाते थे। और यहाँ पे सारे में ना गोभी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और आलू भी यहाँ पे निकल रहा है। तो सारे मज़दूर यहाँ पे लगे आलू निकालने में। फिर हम चले गए अपने खेत की तरफ। तो हमारा रास्ता थोड़ा दूसरा है, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट से निकले। तो यहाँ पे काफ़ी भैंस थी, और यहाँ पे ना देख के सिमी बहुत डर रही थी, लेकिन मैं सिमी को पकड़ ली थी कि तुम काफ़ी देर तक यहाँ पे जानवरों के साथ रहो, कितना देर रुकती हो। सिमी बोली बाजी मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं रुक पाऊँगी। और मैं बहुत यहाँ पे हंस रही थी, मुझे मस्ती करने को मिला था। तो ये भी हमारे रिलेशन में ही है, उनकी बाड़ी है। तो
तो हम बाड़ी बोलते हैं यहाँ पे। और गोभी लगी हुई थी यहाँ पे, तो सारी उनकी भी गोभी की फसल ना मतलब कम्प्लीटली टूट चुकी थी, मतलब निकल चुके थे, अब उसमें कुछ भी गोभी वगैरह नहीं थे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिप ले रही थी कि सब कैसे बाउंड्री पार करती, क्योंकि बाउंड्री पार करके जाना होता है। तो मेरी साफिया खाला तो बहुत अच्छे से बोली ले लो बेटा, और आसमा खाला बोल रही थी कि तुम मेरी वीडियो नहीं बनाओगी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं बनाऊँगी। तो बहुत अच्छे से खाला की तो माशाल्लाह से हाइट भी बहुत अच्छी है। फिर मैंने उनकी क्लिप ली और बहुत ईज़िली मतलब हम लोग चढ़ जा रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बाउंड्री पार करने में। और बहुत अपने टाइम में हम लोगों ने बहुत ये सब चीज़ें की हैं, बहुत सालों के बाद आना हुआ। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से अपने खेत के लिए। तो ये जो मैं खेत क्रॉस कर रही हूँ, शायद मेरे ख्याल से नानी का ही खेत है मेरे। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियाँ लगती हैं और चावल की खेती होती है हमारे यहाँ की, यहाँ पे हमारे खेतों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू लगा हुआ है, तो चारों तरफ आलू ही दिख रहा था। और उस टाइम पे ना ये लग रहा था सब्जी काफ़ी होंगी खेत में, लेकिन जब हम गए तो बड़े अच्छे से गए, लेकिन हमको सब्जियां नहीं मिली। तो मैं थोड़ा पीछे हो गई थी, क्योंकि चने का साग लगा हुआ था ऐसे मतलब साइड साइड में, तो मैं उसे तोड़ के ना खाने लगी थी। अच्छा लगा करता है ताज़ा ताज़ा चने का साग खाओ। फिर हम निकल गए अपने खेत। तो ये हमारा खेत है और यहाँ से ना हमारा घर भी दिखता है पास में ही, मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। तो बस यही चीज़ें रहती हैं कि एक यादें बन जाती हैं अगर हम कहीं जाते हैं तो। और मैं अपने खाला लोग के अलावा ना किसी के साथ ज़्यादा चलना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा से खाला लोग के साथ ही हर जगह हम लोगों का आना जाना हुआ है, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ, लेकिन सारी क्लिप मैंने काट दी है। और यहाँ पे ना मैं भी आई थी, हम सोचे हमारे खेतों से सब्जियाँ घर आती हैं तो शायद मिलेंगी, लेकिन मैं घर के लिए तो नहीं लेने आई थी। मैं खाला और सिमी लोग को बोली कि तुम लोग ले लेना यहाँ से, लेकिन जब वो लोग आए ना तो उनको भी नहीं मिला। और ये उन्हीं के परिवार में मतलब बगल से खेत लगा हुआ है, तो यहाँ पे मटर लगे हुए थे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन मैंने तोड़ा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी के बिना इजाज़त किसी की चीज़ें नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमने नहीं तोड़ा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि क्या क्या चीज़ें लगती हैं खेतों में वो आप देखें। तो हमारे खेतों में मटर नहीं लगा हुआ था। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। तो आज पहुँचे हैं हम अपने खेत में, और नानी का खेत कहाँ है? तो हम अपने खेत से क्या तोड़ेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम दूसरों की चीज़ें तो नहीं तोड़ सकते ना। तो हम अपने खेतों से जो तोड़ेंगे हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे साफिया खाला लगी हुई है, पता नहीं वो क्या तोड़ रही हैं। तो लाल साग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये लाल साग है। और यहाँ पे भी आलू लगा हुआ है और गोभी लगी हुई है। ये हम लोगों को घर दिख रहा है, बैक कैमरे से आप देख सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता हम लोगों का वहाँ से नहीं है, इस वजह से हमको ना यहाँ से आना पड़ता है। तो खाला यहाँ पे साग तोड़ रही हैं और काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे खेतों के कॉर्नर पे बीच बीच में ना साग लगा देते हैं, आप देख सकते हैं, दिख रही है लाल साग। तो ये हो जाती है तो घर में यूज़ के लिए ज़्यादातर आ जाती हैं। घर तो आ जाती थी, मैंने आपको दिखाया भी था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रही थी और अब कम निकल रही है इस टाइम पे। तो खाला को साग पसंद होती है, तो खाला बोली मैं लाल साग ले जाती हूँ। और उस टाइम पे शायद खाला मार्केट गई थी, लेकिन खाला ने साग नहीं लाई थी, इस वजह से तोड़ भी ली थी कि शबीना खाला को भी दे देंगे और घर में भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं धनिया पत्ती लगी हुई है साइड साइड में, तो ये भी टूट चुकी थी, लेकिन जो लगी थी तो उसको खाला यूज़ के लिए ले जा रही हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खेत जो है ना मेरी दादी का भी है, यहाँ पे नानी का भी है और इनके नानी वालों के परिवार वालों का भी है। तो ये सब आसपास के लोगों का ही है। और यहाँ बीच बीच में टमाटर भी लगे हुए हैं, तो ये पके नहीं थे अच्छी तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे कहीं और जाने लगी आप लोगों को दिखाने के लिए कि और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से पानी निकलता है जो खेतों में लगता है। और यहाँ पे प्याज लगा हुआ है, तो ये हरे साग हैं अभी प्याज के, और कुछ दिनों में ये भी हो जाएंगे।
तो ये गर्मियों के टाइम में थोड़ा निकलेंगे, जब अच्छे से प्याज कम्प्लीटली पूरी तरीके से बड़ी हो जाएगी तब निकलेंगी। और आलू तो निकलना इस टाइम पे हमारे यहाँ पे शुरू हो गए हैं और आ भी रहे हैं घर में। मैं बताई ना, ये ब्लॉग पहले का शूट करके मैंने रखा हुआ था, लेकिन मैंने एडिट वगैरह नहीं किया था और मैंने सोचा कि अब इसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख गई अमरूद, लेकिन ये इतनी कच्ची अमरूद थी और बिल्कुल कड़वाहट के साथ थी, तो मैंने उसे तोड़ा और एक बाइट ली और तुरंत फेंक दी। और धूप भी अच्छी खासी थी और ये शाम का वक्त था, करीब 4 बजे हम लोग गए हुए थे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिम्मी के लिए धनिया पत्ती तोड़ रही हूँ। और सिम्मी थोड़ा सा ना, मतलब पहले यहाँ रहती नहीं थी, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया हर चीज़ का नहीं होता है, तो सिम्मी जल्दी से ना खेतों में ऐसे नहीं जाती है, मतलब कि कुछ चीज़ तोड़ ले। तो वो खड़ी थी और बोली बाजी आप तोड़ दो, तो मैं बोली ठीक है ले जाओ तुम। तो धनिया तो काफ़ी लगी हुई थी, फिर मैंने यूज़ के लिए बस तोड़ी। और खाला मुझे बोल रही थी अगर तुम्हें अपने घर ले जाना हो तो ले जाओ। मैं बोली खाला मैं तो अपने घर बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाली, सिर्फ मैं यहाँ पे घूमने आई हुई हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग ले जाओ। तो ऐसा होता है ना कि खेत वगैरह जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी खाला लोग बहुत प्यारी हैं, जब भी मैं खाला को कहीं के लिए भी बोल दूँ ना खाला यहाँ पे चलना है, कहीं पे भी हो, किसी जगह हो, मैं बस नहीं, मेरी बहनें बोल दें, मेरी अम्मी बोल दें अपनी बहनों को, कोई भी काम हो वो तुरंत हाजिर होती हैं हर एक चीज़ के लिए। तो पास में नानी का घर होने का ना यही फ़ायदा होता है। और हम लोगों ने तो बहुत फ़ायदा उठाया बचपन से लेके आज तक, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारी खाला लोग सब लोग ना बहुत अच्छे से साथ देती हैं एक दूसरे का। इन बहनों में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है माशाल्लाह, इनकी मोहब्बत में नज़र ना लगे। लेकिन हो गया, एक बहन तो नहीं रही, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो हैं सब मिल के रहें। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने लगे घर के लिए। तो यहाँ पे मैं पूरे टाइम मैं ही सारी वीडियो वगैरह बना रही थी, और यहाँ पे अना ने मोबाइल पकड़ लिया था, तो उसने इतनी क्लिप ले ली थी। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वैसे अपनी झोपड़ी टाइप बना लेते हैं और यहीं पे रहते हैं रातों में। तो जो लोग रात में खेत में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत स्ट्रगल होता है, मतलब ठंडी हो, धूप हो, बारिश हो, उनको सब झेलना है। और यहाँ पे एक झोपड़ी और बनी है, तो ये पैक है, और शायद ये मेरे नानी के घर वाली जगह पे बनी हुई है मेरे हिसाब से, मुझे अब इतना याद नहीं है इस टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी आलू लगा हुआ है, और खाला को एक मूली दिख गई, तो खाला ने बोला इसको निकालते हैं। तो ये मूली ना अब उतनी अच्छी नहीं है, मतलब खाला ने ऐसे निकाल ली कि शायद अच्छी हो, क्योंकि अब ना ये इनका साइज़ थोड़ा मोटा मोटा सा होने लगा है, और फिर इनमें वो टेस्ट नहीं रह जाता है, अंदर से ठीक नहीं रहती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया, और आए तो बड़ी उम्मीद से थे, लेकिन कुछ मिला नहीं है। छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं और इनकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। फिर यहाँ पे बाउंड्री की छलांग लगने लगी, तो मैंने आशमा खाला को बोला निकलो, तो वो बोल रही थी मेरे से अब यहाँ इस तरफ से बन नहीं रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते कितनी ज़्यादा गोभी की फसल हुई थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं लगी थी। ये दिल लगी हुई है ना जो, तो बहुत रफली रफली दिख रही है, मतलब फूल अच्छे नहीं हैं इनके। फिर यहाँ पे हम लोग आए, तो जिनके यहाँ से हम आए थे ना, वो अपने यहाँ पे आए थी शायद जानवरों को बंद करने के लिए, तो वो गेट बंद कर दी थी। फिर अना उस तरफ से छलांग लगाई और फिर जाके उसने बाहर से खोला, तो हम निकले यहाँ से। और आप देख सकते हैं थैले में सिर्फ इतनी ही सब्जी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं वही देख रही थी और हम लोग हंस रहे थे। तो मेरी बहन सिमी बोल रही थी कि बाजी मत दिखाओ, कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे शबीना खाला के घर। तो इस मौसम में ये होता है कि बच्चे बहुत खेलते हैं, और अयान की पूरी टीम यहाँ पे थी। तो हम निकल गए खाला के घर, और बच्चे जहाँ पे मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा एक अलग सी रौनक होती है कि हाँ यहाँ पे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे खालू थे, खालू गेट खोले और फिर हम सब लोग चले गए अंदर। तो खालू मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। और फिर हम लोग यहीं पे बैठ गए, और फिर यहाँ पे बनी चाय, तो हम लोगों ने चाय पी, और सबीना खाला से हम काफ़ी देर तक बातें किए। तो सबीना खाला वहाँ पे बैठ के अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, और खालू और आशमा खाला यहाँ सीढ़ी पे बैठ गए हैं। तो खालू बहुत अच्छे से सबीना खाला के साथ इस टाइम पे रहते हैं, क्योंकि मतलब साल भर में एक बार उनका आना होता है सऊदी से। तो वही सारी बातें यहाँ वहाँ की निकलती थी, और हम लोगों ने बातें की। और देखिए थोड़ा सा थकान थकान वाला चेहरा दिख रहा है, क्योंकि खेत के रास्ते ना बहुत ऊंचे नीचे होते हैं। तो मैं खाला से बोल रही थी खाला मुझे पैर में से थोड़ी प्रॉब्लम सी लग रही है। और खालू गए थे अजमेर शरीफ, तो वहाँ से अना के लिए ये बैग लेके आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको कैसा लगा बताइएगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आप लोगों का काम होता है, देखना और कमेंट करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीने के बाद एक अलग सी ताजगी आ जाती है सबके अंदर, तो वही होती है। और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकली थी, तो बहुत हंसी भी आ रही थी। तो बीच बीच में ना ये लोग हंसाते बहुत ज़्यादा हैं, और ना चाय पीना मतलब ना रुकवा देते थे बार बार। तो ये सब चीज़ें तो चलती हैं। और खालू मेरे बहुत अच्छे से पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, और वो मुझे बोल रहे थे बेटा बिस्किट ले लो, तो मैं बोली नहीं खालू। फिर वो अपनी शुगर फ्री लेके आए जो सऊदी में वो यूज़ करते हैं, तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग अलग सा था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबके खाला खालू बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे बस बहुत अच्छे हैं, सबके होते हैं, मेरे तो है ही हैं। और मेरा उस दिन यही हो रहा था कि नानी के यहाँ खाला के यहाँ ऐसे ही चल के दिन चला गया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।